एक बार फिर से आप सभी का ऊर्जा साक्षरता ट्रेनिंग में स्वागत है। यह है मॉड्यूल नंबर 9। पिछले मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया कि कैसे ऊर्जा के उपयोग को बंद करना चाहिए या न करना चाहिए। इस मॉड्यूल में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ऊर्जा के उपयोग को कम करना चाहिए। बंद करना या न करना और कम करना, ये दो अलग अलग चीजें। तो हम करेंगे कम कैसे करना चाहिए, 1/3 ऊर्जा के उपयोग को कम कैसे कर सकते हैं। चलिए इस पर हम विचार करते हैं कि ऊर्जा के उपयोग को कम क्यों करना चाहिए और कैसे कम करना चाहिए। तो एक सीमा तक तो हम कोशिश करें कि ऊर्जा के उपयोग को बंद कर दे या नहीं करें, बिल्कुल ही ना करें। परंतु यदि बिल्कुल भी उसको बंद नहीं कर सकते और हमें जरूरत ही है, जैसे कि रात में अंधेरे में लाइट का उपयोग करना ही पड़ेगा, गर्मी में पंखे का उपयोग करना ही पड़ेगा, मोबाइल को चार्ज करना ही पड़ेगा, कंप्यूटर को चलाना ही पड़ेगा, तो बंद तो नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ऊर्जा की जरूरत को मिनिमाइज करना, कम करना, ये ऊर्जा की खपत को सीमित करने का दूसरा नियम है। कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले ऊर्जा के उपयोग को कम करने का मतलब है कि पुराने जो हमारे उपकरण हैं उनको ऐसे उपकरण से रिप्लेस करना जो कम बिजली में चलने वाले होते हैं, जो एफिशिएंट होते हैं, उसको बोलते हैं ऊर्जा का उपयोग कम करना। तो उपकरण तो उपयोग करना है, परंतु कैसे करना है कि वो उपकरण कम से कम बिजली का उपयोग करके चल जाए। ऐसे उपकरण का उपयोग करना तो हम ऊर्जा की जरूरतों को सीमित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जो एफिशिएंट उपकरण होता है, जो एफिशिएंट अप्लायंस होता है, वो बहुत कम एनर्जी में ज्यादा काम कर जाता है या उतने ही काम करने के लिए कम एनर्जी लेता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज बाजार में ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं, पंखा, टीवी, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर, जो बहुत कम बिजली में चलेंगे सामान्य की तुलना में, आधी या उससे भी कम बिजली पे चल जाते हैं। ऐसे उपकरण आज की तारीख में ऑलरेडी बाजार में उपलब्ध हैं, तो ये जरूर करना चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे हमारे घर में यदि पुराने जो CFL लगा हुआ है या ट्यूबलाइट लगी, जो फ्लोरोसेंट लाइट बोलते हैं, ट्यूबलाइट लगी है, उसको यदि हम LED वाली लाइट से रिप्लेस करेंगे, CFL को LED लाइट से रिप्लेस करेंगे, तो उतनी ही रोशनी हमें आधी पावर में मिल जाती है। तो 20 वाट का CFL है तो हमें 10 वाट का LED लगेगा, 40 वाट की ट्यूबलाइट है तो हमें 20 वाट का LED लगेगा। आधी पावर मतलब क्या हुआ, हमारी कितनी बचत हो रही है? 50% ऊर्जा की जरूरत कम हो जाती है। और ऊर्जा की जरूरत कम हो गई तो सोलर पैनल की जरूरत कम हो गई, सोलर पैनल की जरूरत कम होगी तो बैटरी की जरूरत कम होगी। तो हम अपनी जरूरत को ही कम कर लें तो सबसे बढ़िया तरीका है। तो एफिशिएंट अप्लायंस का उपयोग करके हमारी जरूरत को कम किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं? पंखे, जो हमारे घर में पुराने पंखे लगे हैं वो इंडक्शन मोटर वाले पंखे हैं। इंडक्शन मोटर, पुरानी जो मोटर है वो करीब 60 वाट 70 वाट की पावर लेते हैं। आजकल नए पंखे आ गए जो BLDC मोटर के आधार पर है। BLDC मतलब ब्रशलेस DC मोटर। तो ये जो BLDC मोटर के आधार पर जो पंखे होते हैं वो आधी पावर में चलते हैं, 28 वाट 25 वाट 30 वाट में चल जाते हैं। मतलब क्या, कितनी बिजली की खपत में कमी हो रही है? 50%। और 50% जरूरत कम कर ली तो पैदा भी 50% कम करना है। कितना अच्छा तरीका है। तो पंखों को हम रिप्लेस कर सकते हैं, पुराने पंखों को नए पंखों से रिप्लेस कर सकते हैं, एफिशिएंट पंखों से रिप्लेस कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? फ्रिज में आपने देखा होगा स्टार रेटिंग आती है, 1 स्टार 2 स्टार 4 स्टार 5 स्टार तक आती है। तो सेम साइज का फ्रिज यदि 1 स्टार का हो और सेम साइज का फ्रिज यदि 5 स्टार का हो तो लगभग 60 से 65% बिजली की खपत में कमी होती है। तो यदि आपके घर में 1 स्टार या 2 स्टार का फ्रिज है तो क्या करना चाहिए? 3 स्टार का फ्रिज है तो उसको 5 स्टार पर ले जाना चाहिए। 1 स्टार से 5 स्टार जाने पे 65% की बिजली कमी होगी, 2 से 5 में जाने में कम होगी, 3 से 5 स्टार पे जाने में और कम होगी। परंतु हम 5 स्टार फ्रिज का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो आजकल क्या हो गया कि मैंने कहा कि फ्रिज के उपयोग को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि दूध को बचाना, सब्जी को बचाना, खाना को बचाना वैसे ही कर सकते हैं। परंतु आजकल लोग 2 दरवाजे वाला फ्रिज, 3 दरवाजे वाला, 4 दरवाजे वाला फ्रिज, है ना। आजकल लोग फ्रिज में अचार रखते हैं। बाप रे, ये तो सच में किसी पाप से कम है। तो फ्रिज में अचार न रखे हो तो क्या करना है? जितनी सब जरूरत हो, एकदम ही जरूरत, उतने
फ्रिज का उपयोग करें, छोटा फ्रिज करें, 160 लीटर में बहुत पर्याप्त हो जाता है, सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, वो जरूर करना चाहिए। ऊर्जा की जरूरत को कम करेंगे तो पैदा कम करना पड़ेगा, तुमको कम करना पड़ेगा, देश को कम करना पड़ेगा, पर्यावरण पे असर भी कम होगा। और क्या कर सकते हैं? तो इस तरह से हम 5 स्टार के जो एफिशिएंट उपकरण होते हैं उसका उपयोग करके 40 से 60% की ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। 40 से 60% की ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं कैसे कर सकते हैं और कितनी मात्रा में कम हो सकती है। तो मैं आपको एक सामान्य घर का उदाहरण लेता हूं। हम क्या करेंगे, उस घर के सारे उपकरणों को यदि एक एक करके एफिशिएंट उपकरण या कुशल उपकरण से रिप्लेस कर दिया जाए, 5 स्टार रेटेड जो उपकरण से रिप्लेस कर दिया जाए, तो ऊर्जा की जरूरत को पूरे कम कर सकते हैं। कैसे? तो एक घर का उदाहरण लेते हैं कि एक घर में लाइट है, पंखे हैं, टीवी है, मोबाइल चार्जर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, गीजर, एसी सब है। ये सब की एक अंदाजन बिजली की खपत मासिक कितनी होगी? तो कुल मिला के आप देख रहे हैं इसका जोड़ है 400 यूनिट। तो सब अलग अलग उपकरण की यूनिट कितनी, सबको जोड़ा जाए तो लगभग 400 यूनिट। 400 से 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, निर्भर करता है कि व्यक्ति उसको कैसे उपयोग करता है। मैंने एक उदाहरण लिया है, तो 400 है। तो चलिए, ये जो मैंने एक उदाहरण दिया है घर का, इसमें अब कैसे हम एफिशिएंट उपकरण का उपयोग करके बिजली की जरूरत को कम कर सकते हैं। तो हमने एक एसी का उदाहरण लिया कि सबसे पहले एसी को रिप्लेस किया किससे? एफिशिएंट एसी से। तो 1.5 टन का एसी है जो सामान्यतः 180 यूनिट बिजली लेता है, अब उसको रिप्लेस कर दिया तो उसकी करीब 115 यूनिट बिजली कम हो जाती, तो मात्र 65 यूनिट में चल जाता है। तो कितनी बचत हो गई? अब टोटल जो बिल 400 यूनिट का था वो घट के 285 यूनिट बचा, और टोटल बिल में से 30% बिजली की कमी हो गई। और क्या कर सकते हैं, साथ में एसी के साथ में वॉशिंग मशीन को भी रिप्लेस कर दिया। ऐसी वॉशिंग मशीन ली जो BLDC मोटर के आधार पर चलती हो। तो नॉर्मली यदि 60 यूनिट लगता है वॉशिंग मशीन को, तो ये 30 यूनिट लेगी। इस करने से कुल मिला के अब 160 यूनिट ही बिजली का खर्च होता है, 160 यूनिट बिजली का बच सकता है। तो 40% की बिजली की सेविंग हो गई है। तो ये तो 2 उपकरण के मैंने उदाहरण दिए। मान लो सारे उपकरण को बदल दिया, CFL को LED कर दिया, सीलिंग पंखा जो इंडक्शन मोटर उसको BLDC कर दिया, टीवी को LED कर दिया, सबको यदि हमने रिप्लेस कर दिया तो फिर कितनी ऊर्जा की इसमें कमी आएगी। तो देखें, सारे को रिप्लेस कर दिया तो जो पहले बिजली का बिल 400 यूनिट आता था, अब ये एफिशिएंट 5 स्टार रेटेड बहुत एफिशिएंट अप्लायंस का उपयोग करेंगे तो 400 से घट के अब हो जाएगा 148 यूनिट लगभग, या अंदाज है 148 के 150 हो सकता है, 160 भी हो सकता है। तो लगभग 60-65% बिजली की जरूरत कम कर लेंगे उपकरण का उपयोग करके, अच्छे उपकरण का उपयोग करके। तो एक बार जरूर खर्चा लगेगा क्योंकि जो अच्छे उपकरण होते हैं थोड़े महंगे होते हैं, परंतु हमेशा के लिए आपकी बिजली की खपत कम होगी। आपको कम पैदा करना पड़ेगा, देश को कम पैदा करना पड़ेगा, पर्यावरण पे कम उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ये जानने के बाद में कि हम 1/3 ऊर्जा, मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि 50 से 60% बिजली की जरूरत को कम कर सकते हैं एफिशिएंट उपयोग करके। तो 50-60% तो नहीं, पर कम से कम 30% तो बचाना चाहिए, 35% तो कम करना चाहिए अच्छे उपकरण का उपयोग करके। तो ये जानने के बाद में कि हम अपनी ऊर्जा की जरूरत को 1/3 कम कर सकते हैं एफिशिएंट अच्छे उपकरण का उपयोग करके, 5 स्टार रेटेड का उपयोग करके, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? तो जरूर इसके बारे में चिंतन करें कि क्यों हमें ऊर्जा की जरूरत को कम करना चाहिए। हमने इसके पहले वाले मॉड्यूल में देखा था क्यों हमें ऊर्जा की जरूरत को बंद कर देना चाहिए जहां तक संभव हो सके। इसमें हमने देखा क्यों हमें ऊर्जा की जरूरत को कम कर देना चाहिए, हमारे ऊर्जा को सीमित करने का दूसरा नियम है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।